कल हम लोगों ने कहा इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है ना, इसके पहले देख लिया था सारी चीजें। कल एक चीज रह गई थी टाइफॉइड के बारे में। टाइफॉइड के बारे में हमने बता दिया था टाइफॉइड किससे होता है। एक बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफाई से, है ना। साल्मोनेला टाइफाई से होता है। इसके बारे में ये रह गया था एक चीज कि जो इसकी एक होस्ट थी। होस्ट मतलब जिसको ये डिसीज नहीं होती थी, मेरी मेलन, मेरी मेलोन। मेरी मोलोन क्या थी, इसकी कैरियर थी। ठीक है। इनका निक नेम था टाइफॉइड मेरी, टाइफॉइड मेरी। ठीक है। इनका निकनेम था मेरी मेलन का, टाइफॉइड मेरी। ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था, ये क्या करती थी, लोगों के घरों में फूड प्रिपेयर किया था, खाना बनाया करती थी। तो इन्होंने क्या किया कि जिस जिस भी घर में खाना बनाया वहां सभी को टाइफॉइड कर दिया था, क्योंकि ये खुद क्या थी, कैरियर थी टाइफॉइड की। क्या थी, कैरियर। ठीक। तो इन्हीं के नाम पे टाइफॉइड जो पड़ा है ना, टाइफॉइड इन्हीं के नाम पे। मेरी मेलन, ये एक याद रखना है, मेरी मेलन का नाम तुम्हारी बुक में दिया हुआ है कि इन्होंने क्या किया था, बहुत से लोगों को टाइफॉइड स्प्रेड किया था। इनका निक नेम क्या रख दिया था, टाइफॉइड मेरी। ठीक। चलो अब आ जाओ इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी दो टाइप की कल समझाया था। एक होता है इन्नेट, इन्नेट मतलब जो बचपन से मिले, है ना। और एक्वायर्ड मतलब जो तुम अपने बाद में आफ्टर बर्थ जो मिले, है ना। इन्नेट का मतलब बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ जो भी आपको एंटीबॉडीज मिल रही हैं मदर से मिल रही हों, है ना। और एक्वायर्ड क्या करोगे, आफ्टर बर्थ। कोई भी चीज एक्वायर्ड है मतलब वो कब होगी, बर्थ के बाद होगी। ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे गेन करते हैं हम लोग, आफ्टर बर्थ गेन की जाती है। पैथोजन से लड़के अपना हमारी बॉडी जो है वो फाइट करती है अगेंस्ट पैथोजन्स। पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करेगी तो क्या होगा कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी। तो वो जो इम्यूनिटी मिलेगी वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगी। ठीक। अब इननेट वही लिखा हुआ है, इट इज इनबॉर्न और नेचुरल इम्यूनिटी। इननेट क्या है, पहले से आफ्टर बिफोर बर्थ ही तुम्हें मिल गई है ना, वो क्या कहलाएगी, इननेट। जैसे तुम्हें बताया था मदर मिल्क से तुम्हें आईजीए आता है, तो ये सब एंटीबॉडीज जो प्लेसेंटा को पार करके जा सकती हैं वो सब, वो इननेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ जो तुम गेन करोगे। तो अब इसमें देखो दो टाइप के बैरियर होते हैं, एक सरफेस बैरियर और सेलुलर या बायोकेमिकल बैरियर। ठीक। वैसे देखा जाए तो चार बैरियर है। ठीक। चार बैरियर कौन कौन से, फोर बैरियर है टोटल, फोर बैरियर। सबसे पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर, और चौथा साइटोकाइंस। ठीक है। तो इसमें देखो ये फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में कौन आता है, स्किन, है ना, जो बाहर सबसे बाहर है फिजिकल बैरियर। इसमें कौन आएगा, सबसे पहली चीज कौन सी आएगी जो रोकेगी बैक्टीरिया को, स्किन। अंदर अगर गई तो म्यूकस। ठीक है। अंदर गए तो म्यूकस। ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई ना, म्यूकस और स्किन, ये फिजिकल बैरियर हो गए पहला। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब अब कोई भी एसिड हो गया, एंजाइम हो गए जो कि फिजियोलॉजिकल में आते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, एसिड एंजाइम। तो एसिड एंजाइम कहाँ पर, देखो स्टमक में जाते ही क्या होता है, HCl होता है। तो स्टमक के अंदर एसिड इन स्टमक फिजियोलॉजिकल का एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स, लाइसोजाइम मिलता है। लाइसोजाइम कहाँ मिलता है, सलाइवा में मिलता है। इन लाइसोजाइम इन सलाइवा। आंसुओं में भी मिलता है, टीयर्स। कुछ क्वांटिटी में तो पसीने में भी मिलता है ना, जो तुम्हारा स्वेट होता है पसीना, उसमें भी पाया जाता है। तो ये हो गया क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है वहां पे, कोई रिएक्शन हो रही है, लाइसोजाइम एंजाइम है वो उसको डिग्रेड कर रहा है, एसिड है उसको उसकी सेल वॉल को तोड़ रहा है, सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर रहा है। तो ये फिजियोलॉजिकल। ठीक। फिजिकल में स्किन म्यूकस, फिजियोलॉजिकल में एसिड और
एंजाइम्स। सेलुलर में क्या आ जाएंगी, नाम से क्लियर है, सेल्स आएंगी। कौन सी सेल्स आती हैं, जनरली डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो गई। और उसके बाद टी सेल, बी सेल, ये सब डब्ल्यूबीसी के टाइप है। तो कौन आएगा सेलुलर बैरियर में, डब्ल्यूबीसी। और अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग मैक्रोफेजेस होती है मैक्रोफेजेस नेचुरल। अब जैसे कि देखो, लीवर में तुमने पढ़ी थी कुफ्फर सेल, कुफ्फर सेल ये क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं लीवर के अंदर। ब्लड के अंदर होती है मैक्रोफेजेस, ठीक है। टिश्यू के अंदर टिश्यू में भी होती हैं सेल जो फेगोसाइटोसिस करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोस सेल, फेगोसाइटोस सेल, ठीक है, ये मिलती हैं। उसके अलावा नेचुरल किलर सेल पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी में पता ही है, डब्ल्यूबीसी के अंदर मेनली फेगोसाइटोसिस कौन करता है, न्यूट्रोफिल। वेगली नेम कौन करता है, न्यूट्रोफिल। और एक मोनोसाइट, दोनों पढ़े थे, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट का, न्यूट्रोफिल का एक और नाम और है पीएमएनएल, पीएमएनएल, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट का एक और नाम क्या है, पीएमएनएल। पीएमएनएल का फुल फॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये सब सेलुलर है, सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स है। अब ये न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का साइट टाइप है, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप है ना। न्यूट्रोफिल का एक और नाम पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फिज्म न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट का मतलब डब्ल्यूबीसी बताया था। ब्लड में नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, लीवर के अंदर कुफ्फर सेल होती हैं, ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस, टिश्यू के अंदर फेगोसाइटोस, ये सब क्या है, सेलुलर लेवल के इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आओ लास्ट में साइटोकाइन। साइटो मतलब सेल, काइन का मतलब उसका सीक्रेशन है ना। काइन का मतलब क्या होता है, सीक्रेशन। काइन मतलब सीक्रेट, सेल का साइज। तो सेल क्या सीक्रेट करती है, सेल सीक्रेट करती है इंटरफेरोन, ठीक है। इंटरफेरोन वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं। इंटरफेरोन क्या करते हैं, वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। इंटरफेरोन वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये चार हो गए, फिजिकल में म्यूकस और स्किन, फिजियोलॉजिकल में स्टमक में एसिड, और लाइसोजाइम में सलाइवा, टीयर्स एंड स्वेट। उसके बाद सेलुलर लेवल में डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, डब्ल्यूबीसी टाइप है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, नेचुरल ब्लड सेल, लीवर में कुप्फर सेल, ब्लड में मैक्रोफेजेस, टिश्यू में फेगोसाइटोस, ये सब क्या है, सेलुलर लेवल के डिफेंस है हमारे मैकेनिज्म में। साइटोकाइन, साइटोकाइन में कौन आता है, सेल का सिक्रेशन, इंटरफेरोन जो कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, ठीक है। तो अब देखो फिजिकल बैरियर में स्किन, ठीक है, वही सारी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं कि एक तो स्किन पे क्या क्या है, स्वेट होता है, पसीना आता है इसके अंदर, लाइसोजाइम है, स्वेट ऑयल ग्लैंड भी होती है, ठीक, जो कि बैक्टीरियोसाइडल होती है, फंजीसाइडल प्रॉपर्टी होती है। जो सीबीएसएस ग्लैंड होती है ना, उसमें फंजीसाइडल और बैक्टीरियोसाइडल दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। हैंगिंग इशू आ गया है, एक मिनट।
हैंग हो गया तो